नमस्कार। विजन एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बेटा हमने आज करंट अफेयर्स की एक सीरीज आपकी जो चल रही थी उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। किस तरह से करंट अफेयर्स के बेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखो आज 24 अप्रैल है बेटा, 24 अप्रैल का इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हम लोगों को पता होना चाहिए। पंचायत दिवस मनाया जाता है, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। पंचायत क्या होती है, पंचायत के बारे में भी समझना है। ठीक है बेटा, एक एक शब्द को हमें समझने का प्रयास करना है। किस दिवस के रूप में क्या मनाया जाता है, इसमें क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे। बाद में मैं चर्चा करूँगा आपसे तो क्या चर्चा है। ठीक है, अगला देखो आप पहला क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर्स का। आगामी जितनी भी एग्जाम है आपका सब में आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। करंट अफेयर्स क्यों जरूरी है वो भी अपन लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखो करंट अफेयर्स क्या है वो देखो। करंट अफेयर्स क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। बेटा हम सुबह कुछ करें ना करें लेकिन करंट अफेयर्स हमें डेली पढ़ना है। पढ़ने का मतलब क्या है, आपको अपडेट होना है। यदि आप एग्जाम दे रहे हैं कॉम्पिटिशन की तो आपको समझ में आना चाहिए जीएस प्लस करंट अफेयर्स। ठीक है बेटा, आगामी जितने भी एग्जाम यूपीएससी से लेके पीएससी से लेके एमपी ईएसबी से लेके ठीक है एफएसओ और एसआई जितनी भी एग्जाम है आपकी, एमपी पुलिस जितनी भी एग्जाम, सारी पुलिस में करंट अफेयर्स का आपका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उस भूमिका को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। एक एक क्वेश्चन में मैं चर्चा करूँगा आप क्या करें। देखो हाल ही में किस देश ने पहला आपका क्वांटम इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च किया है, उसमें आपका पहला देश बेटा कौन सा आएगा, जापान आएगा। कौन सा बेटा आपका जापान आएगा। देखो आप जापान के बारे में क्या है वो भी देखेंगे, लेकिन बी भी आंसर क्या सही होगा इसका, चाइना। क्या बेटा चाइना। चाइना क्यों फेमस है सबको पता है। चाइना किसके लिए जाना जाता है ये भी आप सबको पता है। देखो अब यदि आपको लगता है कि भैया चाइना में क्या क्या है, शिंगो अंतरिक्ष मंडल की रक्षा करने के उपकरण को स्थापित करने के लिए शिंगो 2.0 भी लॉन्च किया है। ठीक है, तो चाइना की कैपिटल क्या है बेटा, बीजिंग है। क्या आपका बीजिंग है। भारत काफी चर्चा में, नई दिल्ली इसकी कैपिटल है, सबको ही पता है। एक एक करके हम लोगों को समझना है। जापान का क्या बेटा, टोक्यो है। ठीक है, और अमेरिका का यूएस वाला वॉशिंगटन डीसी है। ठीक है, तो ये सारे क्या आपका हाल ही में देश ने पहला क्वांटम इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च करने वाला पहला देश बना है, इसका नाम है आपका चाइना। देखो फिर अगला क्या क्वेश्चन है आपका वो भी आपको देखने का प्रयास करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, बच्चे कमेंट्स कर रहे थे इसलिए मैंने हाथ में टेप दिया था कि बच्चों को मैं जवाब दे दूँ। ठीक है, हाल ही में किस देश ने पहला, ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। फिर देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। हाल ही में अर्थ डे 2025 की थीम क्या है बेटा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका जो हम लोग देखेंगे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसका आंसर आपका सी आएगा, प्लांट इंटरनेट प्रोसेस वाला। इसको भी अपन लोग देखने का प्रयास करते रहे। क्या आपका प्लांटेड बीएस प्लास्टिक्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब देखो सरकार बार बार कह रही है कि प्लास्टिक मुक्त भारत बनाना है। 2030 का हमारे पास क्या है टारगेट है किसका, प्लास्टिक को लेकर। ठीक है, तो प्लास्टिक मिस क्या होता है इसको भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। जब देखेंगे तभी हम लोगों को समझ में आ जाएगा। अर्थ डे 2025 में क्यों मनाया गया वो भी हम लोग देखेंगे। क्या है आपका, देखो आप एक एक शब्द को समझने का प्रयास करना, सब समझ में आ जाएगा आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है आपका, रिस्टोर्ड अवर द अर्थ इन्वेस्टेड इन द प्लांट वर्सेस प्लास्टिक, गो ग्रीन एंड गो प्ले। तो हमारा क्या है प्लांट वर्सेस प्लास्टिक की बात की गई, बड़े स्तर पर इस पर चर्चा है, सरकार बार बार की गई है प्रदूषण युक्त भारत बनाया जाए। ठीक है, दूसरा प्लास्टिक खत्म किया जाए और किसका काम किया जाए आपका कपड़े का यूज़ किया जाए, खादी का यूज़ किया जाए। ये थीम है 2030 तक की, इसको सरकार उसका अपने लक्ष्य को लेकर चल रही है कि पूरे भारत में प्लास्टिक बैन हो जाए। प्लास्टिक की वजह से हमारा जीव जंतु, प्लांट, एनिमल्स जितने भी हैं वो सब आपके अब खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा हम लोग आगे चर्चा करेंगे। देखो फिर क्या है आपका अगला, देखो आप अगला क्या है आपका वो समझने का प्रयास करो आप। फिर अगला क्या कह रहा आपका, क्या पृथ्वी दिवस की आपका 55वीं वर्षगांठ पर 190 देशों ने, अधिक देशों ने भाग लिया। और नवीन ऊर्जा थी हमारी शक्ति, हमारा ग्रह पे काम कर रहे हैं। क्या करना, हमारी शक्ति और हमारा ग्रह। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। ये अर्थ डे 22 अप्रैल सबसे इम्पोर्टेंट डे था, सबको पता है। क्या कह रहे हैं आपका पृथ्वी डे मनाया जाता है, इसको भी अपन लोग समझेंगे। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो, तोड़ना शुरू करो, सब समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे हमको एक एक शब्द को समझना है, फिर अपन लोगों को आगे जाना है। नवीन ऊर्जा के लिए बात करना है,
सामुदायिक भागीदारी की बात करना है, पर्यावरण की सुरक्षा करना है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, पर्यावरण को बचाना है। किसको बचाना बेटा, पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है, एनवायरनमेंट, परिधनावरण जिसमें अपन लोग रहते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। बात समझ में आ रही है आपको मेरी, ठीक है। तो विल बी आंसर इसका सी आएगा। प्लांट वर्सेस प्लास्टिक को बचाना है, देश को सुरक्षित रखना है और पर्यावरण से बचाना। सरकार बार बार कह रही है एक वृक्ष माँ के नाम, एक पौधा माँ के नाम। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसी की थीम पे लेके सरकार तो काम कर रही है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। देखो क्या कह रहा, ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात कर रहा, किसकी बात कर रहा, ऑस्ट्रेलिया ओपन में बात कर रहा। देख लो आप क्या कह रहा आपका, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में महिला एकल विजेता बनी आपकी कौन है, एगा स्थितिवाली। इसको भी देखेंगे अपन, शायद इसका पहला आंसर आपका होगा, ठीक है। इसको भी समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। क्या है आपका, देखो विल बी आंसर क्या आएगा आपका, एगा स्थितिवाली। ये कहाँ की खिलाड़ी है ये भी हमें पता होना चाहिए। अरेना स्प्रिट कहाँ की है ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन करके हम देखने का प्रयास कर रहे। देखो ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात कर रहे थे हम लोग, तुम्हें ये पता होना चाहिए किसकी बात की जा रही है, ठीक है। देखो अगला देखते हैं अपन क्या है, ये क्या कह रहा है आपका ओपन ऑस्ट्रेलिया ने महिला जो एकल है उसमें आपकी विजेता रही, गोपनीय रही है। इसके बारे में भी देखेंगे ये क्या क्या है ये भी देख लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, देखो आप देखो क्या कह रहे हैं आपके, ये समझ में आपको आ जाना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन क्या है आपका 15 देखो, हाल ही में किस भारतीय ने यूनेस्को कहा है बेटा, ये समझना आपको आना चाहिए। संस्कृत भाषा के शब्द से लिखा गया आपका, ये सब पढ़ेंगे अपन। प्राइज 2025 में सम्मानित कौन है आपके, कैलाश सत्यार्थी के बारे में आपको जानना होता चाहिए। कैलाश सत्यार्थी कौन थे वो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। देखो क्या है कैलाश सत्यार्थी, ये देखो बचपन बचाओ अभियान से जुड़े हुए हैं। स्वाति पटनायक, इसको भी देखेंगे अपन। कैलाश सत्यार्थी मध्य प्रदेश के विदिशा से जन्मे हैं, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है किनको आपका, और मध्य प्रदेश के कहाँ से आपके, विदिशा से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इनको और यूसुफ महल जो है आपकी महिला, यूसुफ मलाया ना याद नहीं आ रहा मुझे एकदम, यूसुफ मलाया वाली जो है आपकी, इसको लेके दोनों को आपको अवार्ड मिला है। सोनू सूद गरीबों के मसीहा कोविड-19 में काफ़ी चर्चा में रहे, ठीक है। अभिजीत बनर्जी को इस बार पुरस्कार मिल रहा था, उनकी जगह किनको मिला हम आंसर भी देखेंगे और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है आपके, स्वाति पटनायक है बेटा, ये बहुत बड़ी महिला है। इनको इस क्षेत्र में आपका भारतीयों को यूनेस्को का प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है। देखो यूनेस्को कहाँ है बेटा, पेरिस में है। कहाँ है बेटा, पेरिस में। और पेरिस किसकी राजधानी बेटा, फ्रांस की राजधानी। किसकी राजधानी, फ्रांस की राजधानी। ऐसा हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। फिर क्या कहना है अगला, देखो अगला क्या कहना है आपका, भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन किस रूट पर शुरू की जा रही है, ठीक है बेटा। तो ये दिल्ली जयपुर रूट सबको पता है। दिल्ली किसकी कैपिटल है बेटा, भारत की कैपिटल नहीं दिल्ली है, ठीक है। क्या आपका, ये दिल्ली है सबको पता है। क्या है, ये दिल्ली है, नहीं पता है। और ये जयपुर किसकी है, राजस्थान की। काशी कहाँ का है, बनारस का है। प्रयागराज कहाँ का है, यूपी का है। फिर क्या कह रहा है आपका, मुंबई कहाँ है आपका, नासिक में है। और चंडीगढ़ कहाँ है आपका, यूके में। बात समझ में आ रही। और शिमला कहाँ है बेटा, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है आपका, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो विल भी आंसर क्या आएगा, काशी प्रयागराज। काशी को आज का बनारस कहते हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यहीं से क्या है, एमपी है। एमपी मतलब समझ रहे हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बात समझ में आ गई आपको। फिर अगला देखो आप, अगला क्वेश्चन देखने का हम लोग प्रयास करते क्या है। देखो ये हो गया आपका मुंबई काशी प्रयागराज हो गया। फिर मुंबई का आपका क्या है, नासिक है। मुंबई मध्य प्रदेश की ही महाराष्ट्र की कैपिटल है। नासिक आपका महाराष्ट्र का शहर है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। मैं एक एक ऑप्शन से आपको सारी चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप 15 क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन आपको व्यवस्थित तरीके से ज्ञान होना चाहिए। फिर क्या कह रहा है आपका, देखो ये कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में एआई को गवर्नेंस की नीति लागू करने वाला राज्य बन गया बेटा। एआई मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या आपका एआई की नीति जो लागू करने वाला जो नीति वाला जो है आपका, तो कौन बना आपका, वो राज्य तो आपको पता होना चाहिए। कौन सा राज्य आपका एआई की नीति लागू करने वाला, गवर्नेंस नीति वाला, तेलंगाना है। कौन है बेटा, तेलंगाना।
देखो ये क्या आपका तेलंगाना हैदराबाद वाला, केरल तिरुवनंतपुरम, गुजरात का क्या आपका गांधीनगर, ठीक है बेटा। महाराष्ट्र का क्या आपका मुंबई, क्या आपका मुंबई। ये कुल मिला के इसका क्या है राजधानी। ये हाल ही में किस राज्य ने एआई को फॉर गवर्नेंस नीति को लागू कर दिया गया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एआई राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में स्थापित की गई नीति आयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए काम किया जा रहा है। नीति आयोग आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, नेशनल NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। और ये नीति आयोग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एआई के लिए काम करेगा। एआई क्या काम करेगी बेटा, मेरिट के लिए काम करेगी। राज्य सरकार की बात कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, निष्कर्ष यही है कि एआई के लिए काम किया जाए, बड़े स्तर पे एआई का काम किया जा रहा है, ठीक है। एआई नीति मसौदा तैयार करेगी, अनुसंधान स्टार्टअप करना, रिसर्च करना, ये सब काम कौन करेगा, एआई करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए काम किया जाएगा, लोगों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुद्धि का विकास किया जाए, टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए, स्टार्टअप के लिए काम किया जाए, लोगों को वैश्विक क्षमता के छूट, वृद्धि, रियायत से प्रोत्साहन, सारे काम गवर्नेंस किया जाए। और गवर्नेंस से आपको एक बात और समझ में आना चाहिए, 25 दिसंबर को बेटा 25 दिसंबर को गवर्नेंस डे मनाया जाता है। कौन सा आपका गवर्नेंस डे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, कौन सा बिहारी आपका, अटल बिहारी वाजपेयी, इनके नाम से क्या माना जाता है, गवर्नेंस माना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है आपसे, ठीक है। अगला देखते हैं अपन क्या है, देखो फिर ये क्या है आपका, ठीक है, ये तेलंगाना हो गया आपका, केरला हो गया। ये सारे क्वेश्चन अपन एक एक करके आगे देखने का प्रयास करेंगे। देखो बेटा फिर क्या कह रहे हैं आपका, देखो अप्रैल देख लो आप, क्या कह रहे हैं 24 अप्रैल को किस महान खिलाड़ी का जन्मदिन मनाया जाता है, जिसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। बेटा राहुल द्रविड़ को क्रिकेट का वॉल कहा जाता है, सबको पता है। अरे बेटा किसको पता नहीं है, ये मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मे। कहाँ जन्मे बेटा, इंदौर में। कौन आपके, राहुल द्रविड़, द वॉल कहा जाता है इनको। ये से खिलाड़ी थे, आउट ही नहीं होते थे। क्या नहीं होते थे, आउट नहीं होते थे ना। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते बेटा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है आपका, विराट कोहली है। विराट कोहली क्या है आपके, क्रिकेटर है, बहुत मशहूर क्रिकेटर है। इनका इसलिए कहा जाता है कि ये अपना एटीट्यूड जो होता है, अपना जो खिलाड़ीपन होता है, अपना जो जज्बा होता है, पूरा खेल में दिखाने का प्रयास करते हैं। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान है बेटा। 2015 में इनको नोबेल भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ऐसे व्यक्ति बेटा बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है। इस व्यक्ति ने जीवन भर प्रैक्टिस की है, किसके लिए, खेलकूद के लिए। फिर क्या कह रहे हैं आपका, MS धोनी। कौन आपके बेटा, MS धोनी। इनको प्यार से माही कहते हैं। क्या कहते हैं, माही, यानी बेटा कुल कैप्टन। कौन सा कैप्टन आपका, कौन सा कैप्टन है, कुल कैप्टन है। 24 अप्रैल को किस महान खिलाड़ी को जन्मदिन मनाया जाता है, जिसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। राहुल द्रविड़, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी। ये पूरी कहानी है आपकी, जिसकी कहानी है, ठीक है। फिर क्या कहने, देखो G20 देखो, हाल ही में G20 एग्रीकल्चर समिट 2025 का आयोजित हुई। वेयर वाज द G20 एग्रीकल्चर समिट 2025 रिसेंटली है, रोम, नई दिल्ली, टोक्यो और बर्लिन। बेटा ये एक चीज आपको पता होना चाहिए कि G20 की मीटिंग कहाँ हुई थी, क्या G20 होता है, इसके बारे में आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। देखो आप क्या कह रहे हैं, आपके नई दिल्ली में इसका लोकेशन आपको क्रिएट कर जा रहा है। इसकी जो राजधानी आपकी क्या है, भारत की नई दिल्ली में। और G20 क्या होता है, ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा, मैं समझा रहा हूँ। क्या आपका G20 की जो एग्रीकल्चर मीटिंग है वो की कहाँ की जा रही है आपकी, वो भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं आपका G20 में, देखो ये नई दिल्ली, रोम किसकी राजधानी बेटा, इटली की राजधानी। या एफएसओ से लेके आपका जो आपका फूड सेफ्टी के लिए काम किया जाता है, खाद्य सुरक्षा के लिए, उसकी आपका यही किया जाता है रोम की, इटली में। नई दिल्ली किसकी राजधानी बेटा, भारत की राजधानी। किसकी आपकी, भारत। जापान किसकी है, टोक्यो की। बर्लिन किसकी राजधानी बेटा, जर्मनी की। किसकी है, जर्मनी की। तो G20 मतलब 20 अंतर्राष्ट्रीय मंच से विश्व के प्रमुख विकसित विकासशील अर्थव्यवस्था भी इसमें शामिल होती है। इसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक वित्तीय समझौतों को क्या करना है, मजबूत बनाना है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या लाना है, रिफॉर्म्स लाना है,
ठीक है। 85% GDP को बढ़ाना है, कार्य प्रणाली बनाना है, विकासशील देशों की आवाज़ सुनना, सशक्त बनाना है, साथ की कंट्री को साथ लेके चलना, ऐसा G20 अपने लिए काम कर रहा है देशों के लिए। ठीक है। सामाजिक न्याय समानता की बात कर रहा है, हरित क्रांति की बात कर रहा है, ग्रीन रिवोल्यूशन की बात कर रहा है। ठीक है। वापस से किधर आएंगे अपन, सौर ऊर्जा की तरफ आ रहे हैं। फिर हम बार बार क्या कह रहे हैं आपको, ग्रीन ऊर्जा के लिए काम करो। ये सब जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब G20 के लिए काम किए जा रहे हैं बेटा। एक एक ऑप्शन से मैंने सारी चीज़ें आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पृथ्वी का परिवार एक भविष्य है, पृथ्वी एक है। हम सब भारत के डिजिटल नवाचार के साथ स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर AI टेक्नोलॉजी के साथ हम काम करें, ऐसा हमारा कौन कह रहा है, G20 कह रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है। यार कमेंट बॉक्स में आप करके बताइए। मैं 15 क्वेश्चन लेके नहीं आया हूँ बेटा, 500 क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्या कह रहा देखो, अगला आपका भारतीय नौसेना के हाल ही में कौन सी मिसाइल की बात की जा रही है। अब बेटा ये मिसाइल कौन सी है, कमेंट किए जा रहे हैं बच्चे, है ना। इसको भी देखना है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, भारत की मिसाइल है। आकाश, इसको भी देखेंगे। पृथ्वी पहले हो चुकी है, अग्नि, आकाश एनर्जी। ये नौसेना हाल ही में मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक क्या किया है, परीक्षण किया। विच इन मिसाइल सिस्टम वाज रिसेंटली सक्सेसफुल टेस्टेड बाय द इंडियन नेवी। कौन सी नेवी आपकी, इंडियन नेवी की बात कर रहे हैं। हमने बात की आपको नेवी, आर्मी, रॉकेट एंड क्वेश्चन एंड आंसर क्या है आपका, ब्रह्मोस सुपरसोनिक इंडिया की है। ठीक है। ये कुल मिला के हमारा आंसर था जो हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। ठीक है। अगला देखो क्या कह रहा आपका क्वेश्चन, देखो आप ये कह रहा किस राज्य ने हाल ही में डिजिटल क्रॉप सर्वे की शुरुआत की बेटा। ये उत्तर प्रदेश है आपका। कौन सा आपका, उत्तर प्रदेश पहला ऐसा स्टेट हो गया बेटा डिजिटल क्रॉप यानी फसल के लिए काम कर रहा है, सर्वे कर रहा है। सर्वे का मतलब क्या होता है, AI की टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके तरह ड्रोन का यूज करना। किसका करना आपका, ड्रोन का यूज करना। कौन सा स्टेट आपका, उसका भी हम लोग देखने का प्रयास करें। डिजिटल क्रॉप सर्वे क्या होता है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखो क्या होता है सर्वे, देखो आप फिर क्या कह रहे हैं आपका, पंजाब की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है आपका। आंध्रा की वो भी पता है आपको, बिहार की पटना है, और उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। ठीक है। तो ये कुल मिला के विच स्टेट है इन द रिसेंटली लॉन्च्ड इन द डिजिटल क्रॉप सर्वे। कुल मिला के हमारी फसल का क्या किया जाए, डिजिटल सर्वे किया जाए, डिजिटल के माध्यम से लोगों को आंकड़ा दिया जाए। ऐसा हमारी सरकार है क्या कर रही है बेटा, प्रयास कर रही है कि इसके लिए क्या क्या संभवतः काम किया जा सकता है, उसके लिए सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। देखो DIG मतलब डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के लिए काम करेगा, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें काम कर रही है। ठीक है। E-गवर्नेंस के लिए सरकारी योजनाओं को लिए क्या है, ये सब किसका उद्देश्य है, सरकार का, कि डिजिटल क्रॉप का सर्वे किया जाए। एक ड्रोन के तरह, टैब के तरह, पटवारी, हल्का नंबर वाले जितने भी लोग हैं सब जाके किसका करें, इसका करें। ठीक है। अगला देखो क्या कह रहा है, हाँ भारत में पहली महिला AI जज किस राज्य से शुरू की गई बेटा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपका आंसर आएगा, महाराष्ट्र का क्वेश्चन बता रहा है इसका आंसर। ठीक है। आप लोग एक बार देखिएगा, आपको ऐसा लगता है कि सर ने आंसर जो बताया वो सही है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसका आंसर आपका महाराष्ट्र लगेगा बेटा। क्या है आपका, महाराष्ट्र आपका वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल सबको पता है, मुंबई है। क्या है बेटा, मुंबई है। तमिलनाडु की क्या है बेटा, चेन्नई। ठीक है। दूसरा क्या आपका, कर्नाटक की क्या है, बेंगलुरु है। क्या आपका, बेंगलुरु। दिल्ली की क्या है, न्यू दिल्ली। ये क्या, इंडिया फर्स्ट फीमेल AI जज हैज बीन इन द लॉन्च्ड व्हिच इन स्टेट, तो महाराष्ट्र। यस नो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, फिर क्या कहना है आपका, शुभम गिल का क्वेश्चन है आपका, सबसे ज्यादा रन किस बल्लेबाज ने बनाए अब तक बेटा, शुभम गिल है, विराट कोहली, इन सबको फेल करके कौन बोलते हैं आपके, शुभम गिल। शुभम गिल बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, ओपनिंग करते हैं इंडिया टीम से। ठीक है। इस ज़्यादा सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव। ये सारे खिलाड़ी किससे संबंधित थे, क्रिकेट से। ये आज 24 तारीख थी जिसका मैंने आपको करंट अफेयर्स बताया, आगे भी अपन लोग चर्चा करते रहेंगे। देखो क्या कह रहा है अगला आंसर आपका, ये कह रहा हाल ही में किस कंपनी ने भारत में पहला AI बेस्ड स्मार्टफोन लॉन्च किया है। कौन सा बेटा, AI। यदि आपको लेना हो तो आप ले सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का AI स्मार्टफोन आ गया बेटा। ठीक है। कह रहा आपका सैमसंग, जियो, गूगल, OnePlus, ये सब के सब आपके इसमें मिलेंगे। कौन सा प्लस आपका, AI बेस्ड स्मार्टफोन।
ठीक है, लॉन्च किया है। इससे आपका सैमसंग से, जियो से, गूगल से या वन प्लस से। तो आंसर क्या आएगा आपका? जियो आएगा। ठीक है, अगला देखो क्या कह रहा है आपका। लास्ट 2 क्वेश्चन और है, आप आराम से सुनिएगा। 24 तारीख के कल का करंट भी आ जाएगा, परसों भी आ जाएगा आपका। हाल ही में किस राज्य को बेस्ट ऑफ टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2025 मिला है? तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है टूरिज्म के लिए, सबका दाता सबका साथी मेरा अपना मध्य प्रदेश। तो क्या आंसर आएगा आपका? विल बी आंसर मध्य प्रदेश। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, अभी जितने भी लोग एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका मध्य प्रदेश, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर जो क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने देखे फटाफट। मध्य प्रदेश वाला टूरिज्म स्टेट कौन सा आपका? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ये सबको पता होगा। कमेंट करके बताइएगा मुझे नहीं पता होगा। केरल तिरुवनंतपुरम, शिमला। इसका उत्तराखंड की क्या है बेटा? ये आप मुझे देहरादून है इसकी। राजस्थान की क्या है बेटा? जयपुर है। ठीक है, तो याद रहेगा आपको आंसर। अगला देखो फटाफट। आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइएगा, आपको सब पता चलेगा। मणिपुर राइस बोल रहे हैं आपका। हाल ही में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट ऑफ इंटरनेशनल फीचर ऑफ फिल्म ऑस्कर मिला है? विच इन इंडिया फिल्म रिसेंटली वन इन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म ऑफ द ऑस्कर। ऑस्कर एक अवार्ड होता है बेटा, ये काफी चर्चा में थी क्योंकि यार नहीं केरला स्टोरी डजनो मणिपुर राइस। कौन सा आपका? मणिपुर में जो मैटर्स हुआ था उसके ऊपर बहुत बड़ी मूवी सही थी, उसको लेके आपका मिला। मैकडॉन भी नहीं मिली आपकी। तो मूवी बेटा जीवन में देखना चाहिए, सीरीज देखना चाहिए, काम की जितनी भी हैं वो देखना चाहिए। यदि आगे बढ़ना है तो दूसरों को विचारों को अपने अंदर लेना पड़ेंगे अच्छे वाले, और आगे बढ़ना होगा। क्या है दोस्तों, ये 24 तारीख थी। फटाफट मैं आपको 5 मिनट में इसके आंसर बताते जाता हूँ, एक एक क्वेश्चन के देखते जाना फटाफट देखना। पहला कह रहा हाल ही में किस राज्य ने पहला क्वांट इंटरनेट लॉन्च किया बेटा? तो आपको सबको पता है चाइना है इसका आंसर। दूसरा क्या कह रहा आपका? हाल ही में अर्थ डे थीम क्या थी बेटा? प्लांट विद प्लास्टिक। अभी तक प्लास्टिक को बंद कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आपका? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 महिला एकल विजेता कौन रही बेटा? सिंपल सा, इगा स्वीटरर। ये भी याद रहेगा। किस भारतीय को यूनेस्को में प्राइज मिला है आपका? तो स्वाति पटनायक है, इसका आंसर भी आपको याद रहेगा। फिर क्या कहना है आपका? भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल ऑफ ट्रेन किस रूट पर शुरू की जा रही है आपकी? तो काशी प्रयागराज से की जा रही है। फिर क्या कह रहा हाल ही में राज्य में एआई गवर्नेंस की नीति कहां से लागू की थी? ये भी आपको पता होना चाहिए, तेलंगाना वाला। फिर अगला क्या आपका? अच्छा क्वेश्चन है बेटा, हाल ही में राज्य में एआई ऑफ द गवर्नेंस नीति करने वाला तेलंगाना है। ठीक है, फिर क्या कहना है आपका? हाल ही में किस राज्य में महान खिलाड़ी के जन्मदिन को मनाया गया है आपका? क्रिकेट के भगवान कौन है? सचिन तेंदुलकर। यस नो? डर गए? G20 का मैंने कहा विकसित देश, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आर्थिक समन्वय, सबके लिए काम करना। नई दिल्ली में बहुत बड़ी बैठक हुई थी एग्रीकल्चर को लेकर। भारतीय नौसेना हाल ही में कौन से मिसाइल के सिस्टम के लिए सफलतापूर्वक काम कर रही है आपकी? ब्रह्मोस सुपरसोनिक। डिजिटल क्रॉप सर्वे की बात की गई, ये भी देख लेंगे अपन। उत्तर प्रदेश सरकार, ये सारे इंपोर्टेंट फैक्ट है बेटा, रोज की रोज पढ़ना है। भारत में पहली महिला एआई जज किस राज्य में शुरू की गई आपकी? तो ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, बता दिया था मैंने आपको। पहली महिला आपकी महाराष्ट्र वाली सरकार, बहुत बढ़िया काम कर रही है। फिर शुभम गिल सबसे ज्यादा क्रिकेट में रन बनाने वाले व्यक्ति हैं। फिर क्या कहना आपका? हाल ही में किस कंपनी ने पहला एआई बेस्ड स्मार्ट लॉन्च कर दिया गया आपका? ये भी आपको पता होना चाहिए चीजों। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया होगा मुझे पूछो। बेस्ट टूरिज्म में हमारा मध्य प्रदेश है, सबका दाता सबका साथी। लास्ट क्वेश्चन का आपका मणिपुर ट्राई करके एक मूवी है, इस पर देखने का मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। विजन एकेडमी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लगातार मैथ्स रीजनिंग इनकी हमारी स्लाइडें बन चुकी हैं, क्लासें आने वाली हैं। दीपक सर पढ़ाएंगे आपको, मीनाक्षी पढ़ा रही है। हमारी टीम लगातार करंट अफेयर्स से लेके एमपीएससी से लेके जीएस से लेके एकदम तैयार है। आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका अपना विजन एकेडमी। थैंक यू सो मच।